हिंद दोस्तों। बीपीएससी द्वारा जितने भी परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है उन सभी में जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं, चाहे वह 67वीं बीपीएससी का हो या फिर 64वीं बीपीएससी हो, 63वीं बीपीएससी हो, चाहे 56वीं बीपीएससी हो, 59वीं बीपीएससी हो, जितने भी बीपीएससी के परीक्षा में जो है बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। चाहे बिहार सामान्य परिचय का प्रश्न हो या फिर बिहार इतिहास से संबंधित प्रश्न हो या फिर बिहार की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न हो या बिहार की अर्थव्यवस्था से, यानी बिहार स्पेशल का जितना भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी का जो डिटेल्ड आंसर देखेंगे। तो पिछले 20 वर्षों में जितने भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम करवाए हैं और जो बिहार स्पेशल के प्रश्न है वह आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर जाकर आप पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है झारखंड। तो यहाँ पर पश्चिम में पूछा है तो पश्चिम में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया और दक्षिण में हो गया झारखंड और बंगाल हो गया आपका पूरब में, और वहीं उत्तर की बात करें तो नेपाल। नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इसके साथ सीमा साझा करती है। इस पर भी प्रश्न है आगे, उसको भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल। ये 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया था, जो री एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक होने की वजह से दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट, तो उसमें पूछा गया था बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। अब बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% है और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा प्रश्न है, हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो ये इस बार नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 9 जिला। ये 2018 के लिए करंट अफेयर्स में ये पूछा गया था। चौथा प्रश्न जो है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? ये 63वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया नेपाल के साथ कितना जिला है? 7 जिला है। अब कौन कौन सा जिला है? तो देखिए 7 जो जिला है उनमें से है पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला जो है नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं है? तो मधुबनी तो है, किशनगंज भी साझा करता है, यहाँ पर सीतामढ़ी भी साझा करता है, पूर्णिया जो है साझा नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार जो है भारतीय राज्य के रूप में कब इसका गठन हुआ है? तो 22 मार्च 1912 को। तो इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। देखिए बार बार अगर हम रिपीट करके पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हमें याद हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है, उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों के प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध मठों यानी कि विहारों की अधिकता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। तो यह भी प्रश्न आ जाता है कि बिहार का नाम क्यों पड़ा था? तो यहाँ पर जो है बौद्ध मठों, जिनको विहार कहते थे, उन्हीं की अधिक मात्रा में रहने के कारण यहाँ का नाम जो है वो बिहार रखा गया। बिहार का द्वितीय राज्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए उर्दू, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी मगही। तो बिहार का जो हिंदी भाषा है वो शैक्षणिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि 1981 में बिहार की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है उसको कौन सा? तो उर्दू को जो है दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। 7वां प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो नवंबर 2000 में जो है बिहार से झारखंड को अलग करके जो है एक नया राज्य बनाया गया था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अगर पूर्वी भाग की बात करें तो कटिहार जो है, अगर आप मानचित्र में देखिएगा तो सबसे पूर्व में कौन सा
भाग है तो वह हो गया कटिहार हो गया। वहीं अगर पूछ दे यहाँ पर कि पश्चिम में कौन है, ये तो पूरब में हो गया कटिहार, पश्चिम में हो गया आपका कैमूर, और उत्तर में हो गया पश्चिम चंपारण, और दक्षिण में पूछ दिया तो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। तो आप मैप को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 38 जिले हैं। बिहार के कुल 38 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल कितने हैं? 9। बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालय के कार्यों हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका होती है। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो 3 प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है और पटना में भी 6 जिला है। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया। जो 38वां जिला है, जो अंतिम जिला जो बिहार में बना था, वो कौन सा था? अरवल है। और ये किस में जोड़ा गया था? तो ये मगध प्रमंडल में। तो प्रश्न जो था कि कितना प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक यहाँ पर कौन है? ऑप्शन ए है उदयन, बी है अशोक, सी है बिम्बसार और डी है महापद्मानंद। ये 48वें और 52वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो उदयन जो है इसके संस्थापक है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के तो उदयन। किसके पुत्र थे? तो अजातशत्रु के। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है नंद, सी है गुप्त, डी है लिच्छवी। ये भी 48वें और 52वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? लिच्छवी। इसका सही आंसर होगा डी, लिच्छवी। इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए डी ही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी और महागग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? तो इसका सही आंसर हो गया इसका सी, ऑप्शन सी, पंचम। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। बिहार में जो सीमावर्ती राज्य है उसमें मतलब कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 3, 4, 5, 6। तो मैंने आपको ऊपर बताया बिहार जो है वो 3 राज्यों के साथ और एक जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कितना? 3। आंसर हो गया ए। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। तो कुल कितना राज्यों के साथ है? तो 3। बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि अब यह भी प्रश्न जो है 47वें बीपीएससी में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, क्योंकि वहाँ पर ये सभी कारणों की वजह से जो है वहाँ को जो है वहाँ निर्धनता ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन ए गया, बी शेखपुरा, सी बक्सर, डी सारण। अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन में शिवहर नहीं है। शिवहर होता तो सबसे छोटा शिवहर होता, लेकिन यहाँ पर शिवहर नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी शेखपुरा होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो शिवहर है, उसके बाद अरवल है, फिर शेखपुरा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर शिवहर ऑप्शन नहीं है तो सबसे छोटा यहाँ पर हो गया शेखपुरा, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा?
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि 12वां या 13वां। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दूसरा, चतुर्थ, सी 12वां, डी 9वां। अब इसमें सही आंसर यहाँ पर जो है 12वां इसलिए दिया गया है कि दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। जब ये प्रश्न पूछा 2003 और 2004 में का ये प्रश्न है, तब ये 12वां था, लेकिन अब जो है देखा जाए तो यह 13वां स्थान है। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 13वां है, लेकिन ये जब प्रश्न 2003 और 2004 का था तब ये 12वां था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? देखिए ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। सही आंसर हो गया ए। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ पूछा गया जो मैंने आपको बताया था कि विहारो, विहारो मतलब बौद्ध मठों की, बौद्ध मठ। तो बिहार का मतलब क्या हो गया? बौद्ध मठ। यह भी 45वें बीपीएससी में पूछा गया है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो 37 जिले थे। लास्ट में अभी जो बना था वो कौन सा था? अरवल था। यह भी 45वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में कितना है? तो 38 है। पहले कितना था? 37। झारखंड बनने के बाद 37 था, वर्तमान में 38 है। लास्ट जो था वो कौन सा? अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक होकर बना था। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 57। देखिए अब उस समय के अनुसार देखा जाएगा तो अलग आंसर होगा, लेकिन अभी का जो आंसर है उसके हिसाब से हम अगर बताएं तो अभी जो है 75 हो गई है। ये 2002 का काफ़ी पुराना प्रश्न है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई, और भारत में 9 पिन क्षेत्र है, जिसमें से पिन क्षेत्र 8 जो है बिहार है। बिहार में आपने देखा होगा तो पिन कोड जो शुरू होता है वो 8 से ही शुरू होता है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो अगर देखिएगा तो बिहार जो है कौन कौन से? बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। अब देखिए ये सब प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा मानचित्र को बिहार का जो है वह जरूर देख लीजिएगा। बिहार का जो है बिहार के जो है मतलब बिहार जो है 3 राज्यों के साथ और एक जो है नेपाल के साथ जो है देश के साथ जो है सीमा साझा करता है। उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए इसका भी प्रश्न, यह कब का प्रश्न है? ये 2002 का है। तो इसमें देखिए क्या है इसका, झारखंड के साथ जो है बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ जो है 3 जिले सीमा बनाते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया था इसको डिलीट कर दिया गया था, ये 2002 का प्रश्न है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है पटना, गया, सी दरभंगा और समस्तीपुर। तो पटना जिले का क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर और गया जिले का क्षेत्रफल है 4978। तो कौन सा इसमें बड़ा हो गया? और वहीं दरभंगा का 2279 और 2905। तो इसमें देखा जाए तो गया सबसे बड़ा है। अब देखिए इसमें जो है मेन हम प्रश्नों को देखेंगे। ये सब प्रश्न वो हैं जो अभी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत पुराने प्रश्न हैं और उस समय के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो है पूछा गया था। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न जो है अभी। हाँ, बिहार इसमें जो है ज़्यादातर प्रश्न जो है ये तो लॉन्गिट्यूड सबसे बड़ा नगर है। अब हम बिहार इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। बिहार इतिहास से जो रिसेंट में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2022 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवारों को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड में है।
सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। अब ये देखिए इसमें क्या पूछा गया कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। यहाँ पे 4 घटनाओं का जिक्र दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक, बी अशोक का राज्य अभिषेक, सी मेगस्थनीज का भारत आगमन, डी अशोक का कलिंग विजय। तो देखिए इसमें आंसर जो है डी, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक 321 ईस्वी पूर्व हुआ था। मेगस्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी में हुआ तथा अशोक का कलिंग विजय जो है 261। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय जो है सबसे अंत में हुआ था। यह भी 2022 का प्रश्न है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो है हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, उसमें भी बाकी चीज़ों को देखेंगे। अभी कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं और इसका PDF भी जो है आप टेलीग्राम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है, प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीवक। देखिए जो मुख्य प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह 2021 BPSC के 2021 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है इब्नु बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है इब्नु बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और अगर यहाँ पर होता चीफ मिनिस्टर बिहार का प्रथम जो मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गवर्नर पूछा है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होंगे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पर देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय। बिहार का चौरी विद्रोह जो है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1798 सी। अब देखिए चौरी विद्रोह और चौरी चौरा कांड अलग है, आप उससे जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ये 67वीं BPSC में पूछा गया। बिहार का चौरी विद्रोह जो है वर्ष 1798 में 1795 से 18 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का जो है संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? यह भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सासाराम। शेर शाह का जो मकबरा है बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी है महाकश्यप, सी है संगरक, डी है पार्शक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, महाकश्यप। इसका संक्षिप्त आंसर भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो है डिटेल में दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने, राजेंद्र
प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को यहाँ पर चंपारण आने का जो है आमंत्रण दिया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राम मनोहर लोहिया, प्रथम। तो राम मनोहर लोहिया जो है यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी थे, जे.बी. कृपलानी और शुक्ला भी थे। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह से जो है राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं बार बार कह रहा हूँ इनको देख लीजिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इनका सही आंसर होगा जगदीशपुर। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग, देखिए यह प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल जो अभी कहाँ पर है? झारखंड में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा चित्तरंजन दास। जो 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह भी 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की और 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इसका यहाँ पर आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दूर है। दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता वहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब? देखिए कुंवर सिंह पर एक पहले भी प्रश्न था और फिर से आया है, तो ये कब था? तो यहाँ पर आंसर होगा 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह जो है सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए थे। बिहार की स्थापना कब हुई? देखिए दोबारा से ये प्रश्न आ गया, तो 1912 को में। 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका आंसर होगा पटना। ये और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न भी काफी बार बार पूछा जाता है। चंपारण में इंडिगो यानी कि इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने? तो अभी ऊपर भी ये प्रश्न आया था, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। हाँ, ये भी प्रश्न बार बार पूछा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पटना में अपनी कंपनी स्थापित की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर है, इसमें जो है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिवर थी, जो इस ऑप्शन में नहीं है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे? तो इसका सही आंसर है सी, प्रशासन। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, यह भी 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो 1927 में की गई थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष, देखिए ये दोबारा से प्रश्न आया है, इससे पहले भी पूछा गया था, चित्तरंजन दास। तो ये जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। इसके जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर जो है दोबारा से जो है पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आज जो है हम यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद जो है पार्ट 2 में जो है बाकी प्रश्नों को भी देखेंगे और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।